हेलो गाइज, मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रजापति है। आपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुपद प्रश्नावली 2.5 का है, क्लास 9th का है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले पर ध्यान दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, और उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, अब फार्मूले को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, a + b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a² + b² और प्लस का 2ab होता है। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है, a - b का होल स्क्वायर है तो a² होता है प्लस b² होता है और माइनस का 2ab होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, a² - b²। ठीक है, तो a² यानी कि a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है a - b, ये हमारा होता है। और तीसरा ये चौथा जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आज करवाऊंगा। ठीक है, तो देखना x + a और एक ब्रैकेट में x + b, इसका सूत्र क्या है, x² प्लस ब्रैकेट में a + b और ब्रैकेट बंद करके x का गुणांक है प्लस a × b है। ठीक है, a × b है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है x + 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x + 10। ठीक है, तो इसे अब सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सॉल्व करने से पहले मैं फार्मूले को एक बार फिर से लिख देता हूँ। इसका क्या फार्मूला होगा, x² प्लस ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस a × b। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं। तो x है, x दोनों में है कॉमन। ठीक है, तो x² हमारा हो जाएगा जब x का गुणा होगा और प्लस निशान है तो प्लस रख देते हैं। एक यहाँ पे a हमारा ये है और b हमारा 10 है। ठीक है, a की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे और b की जगह पे क्या रखेंगे, 10 है तो 10 रखेंगे। और यहाँ पे x है, x की जगह पे 1 है हमारा, तो यहाँ पे 1 रखें या x रखें, x रख देते हैं और प्लस का a और b हमारा क्या है, 4 है और गुणे में 10 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। x² प्लस का 10 प्लस 4 + 10, ठीक है 14 हो जाएगा, इंटू x है तो x लिख देते हैं, प्लस का 10 चौके 40 हमारा, 10 चौके 40, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, x + 8 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में है x - 10। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे x बराबर हमको x दिया है और a बराबर 8 दिया है और b बराबर हमको -10 दिया है। ठीक है, अब हम इस फार्मूले पे रख देते हैं, यही हमारा फार्मूला। इस फार्मूले पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा पूरे ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब फार्मूले पे रख देते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों सेम है तो x² हो जाएगा हमारा x², अब प्लस का निशान है तो प्लस रख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखो a है तो a की जगह पे हमारा क्या है, 8 है और प्लस का निशान हो प्लस लिख देंगे। b कितना है, -10 है तो -10 लिख देते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद है, इंटू कितना है, x है तो x यहाँ पे x है और फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस का निशान लगाते हैं। अब a कितना है, 8 है तो इंटू और उसके बाद माइनस b क्या है, -10 और -10 रख देते हैं। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। x² प्लस
प्लस 8, 8 में से 10 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, इस माइनस की वजह से ये भी हमारा माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और 8 दहिया 80 माइनस का 80 हो जाएगा। ये हमारा दूसरे का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x + 4 एक ब्रैकेट में 3x - 5 दूसरे ब्रैकेट में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे x बराबर हमारा 3x दिया है और a की जगह पे 4 दिया है और b की जगह पे -5 दिया है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे उठा के रख देते हैं। x की जगह पे अब हमको कितना करना है, 3x² करना है। अब प्लस का निशान यहाँ पे है तो प्लस रख देते हैं और फिर उसके बाद वही प्रक्रिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा हम इस अल्फ़ा यानी ए हमारा कितना है, 4 है और फिर बी यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हम डायरेक्टली कर देते हैं। बी बराबर 5 है तो 5 रख देते हैं, ब्रेकर बंद करते हैं। x की जगह पे कितना है, 3x है, 3x रख देते हैं, प्लस का निशान है प्लस रख देते हैं। उसके बाद a इंटू बी है तो a इंटू बी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जगह कम पड़ गई, यहाँ पे लिख देते हैं तो 4 गुणे और माइनस का 5 है तो 5 रख देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व हम कर देते हैं। 3 यानी कि 3 का वर्ग हमारा कितना होता है, 9 होता है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9x²। अब प्लस यहाँ देखो 4 में से -5 घटाएंगे, माइनस का x बचेगा और माइनस का x बचेगा तो उससे हम गुणा 3x में कर देंगे तो यहाँ पे हमको कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, यानी कि 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 आएगा तो माइनस का निशान है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में है तो प्लस का है प्लस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हम माइनस लगा रहे हैं क्योंकि 5 चौक का 20 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y² + 3/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है y² - 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फार्मूला चेंज होगा। यहाँ पे मैंने जो फार्मूला बताया था उससे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे देखते हैं a + b = a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में। एक किसका फार्मूला है, a² - का b² है। ठीक है, इस फार्मूले से अब लगाते हैं। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया तो इसके अब जो हमारा a² है तो वहाँ पे y² लिख देते हैं, y² लिख दिए। अब ये हमारा क्वेश्चन में y² दिया है तो इसके पूरे की घात जो है अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस का लगा देते हैं। और b हमारा जो है 3/2 है, 3/2 है उसकी हम लिख देते हैं, पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे y² जब करेंगे तो y² का घात जो होगा वह हमारा 4 हो जाएगा, माइनस का 3 का वर्ग हमारा 9 हो जाएगा और 5 और 2 का वर्ग 4। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, y की घाते 4 माइनस का 9/4 ये हमारा आंसर आ जाता है। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वह है 3 - 2x एक ब्रैकेट में, 3 + 2x एक ब्रैकेट में। तो यही है, यहाँ पर भी a + b एक माइनस एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसके स्क्वायर टू क्या है, a² - का b² है। ठीक, इस फार्मूले पे रख देते हैं, यानी 3 का वर्ग कर देते हैं एक बार और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देते हैं और b क्या है, b हमारा 2x है तो 2x का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और 3 का वर्ग जब हम करते हैं तो 9 हमारे पास होता है और 2 का वर्ग हमारे पास 4 होगा और x होगा। ठीक है, और स्क्वायर हो जाएगा x की। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, इस तरह से हमारा पहले के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा, सीधे गुणा किए बिना
गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको सीधा गुणा नहीं करना जैसे हम करते आ रहे हैं अभी, ठीक है, हमको थोड़ा सा हट के करना है। ठीक, अब हम देखते हैं ये 103 है गुणे 107 है, ठीक है, तो हम ऐसा कैसे लिखें कि हमको सीधा गुणा करना ना पड़े, हमको फार्मूले पे इसे पुट करते हैं। ठीक है, तो हम इसे 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस का 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस का 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला आप सबको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमने फार्मूला आपको बता रखा है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं 100 है तो 100 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, और ए की जगह पे 3 है तो 3 रख देते हैं, और बी की जगह पे 7 है तो 7 रख देते हैं, और एक्स की जगह पे 100 है तो 100 रख देते हैं, प्लस का ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 7 है 7 रख देते हैं। तो अब इसे सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 का वर्ग करेंगे 10,000 हो जाता हमारा। ठीक है, 10,000 प्लस का और 3 7 3 10 और 10 का गुणा 100 में कर देंगे तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,000 प्लस और 7 त्रिक का 21 हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं जोड़ लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 बच रहा है तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पे और 1 ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। दूसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं 95 गुणे 96। अब 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस का 5। ठीक है, 100 में से 5 को घटाएंगे तो 95 प्राप्त होगा, हाँ होगा। तो अब 100 को माइनस कितना कर दें, 4 कर देते हैं, तो हमको कितना प्राप्त हो जाता है 96 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को हम सिंपली हल कर देते हैं, इसी फार्मूले पे रख देते हैं। ठीक है, और 100 यक्स की जगह पे हम 100 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, 100 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब प्लस का निशान हो तो प्लस यहाँ पे लिखते हैं। अब अल्फ़ा इंटू प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा हम मान लेते हैं -5 है, और बीटा हमारा जो है वह -4 है। ठीक है, और इंटू जो है एक्स की जगह पे कितना है 100 है तो 100 का गुणा कर देते हैं। अब प्लस जो है ये हमारा -5 इंटू -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10,000 हुआ, प्लस अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 4 9 और 9 5 4 9 और ये 9 का गुणा हम कर देते हैं इसमें। ठीक है, माइनस का 900 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा जो हमारा प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा। अब 5 चौक का 20 हो जाता है, तो इसे अब हम सिंपली हल कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब ये 10,000 ये हमारा जो प्लस में है और प्लस का 20 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 10,020 हो जाएगा, यानी कि 10,020 हमारा ये हो जाता है। और माइनस का 900 कर देते हैं, तो माइनस का जब 900 कर देते हैं तो हमारा 91 यानी 9,120 ये हमारा जो है ये आंसर आ जाता है। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन आप सभी को बता दिया है। और तीसरा क्वेश्चन है क्या, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 104 गुणे 96। तो इसे हम थोड़ा सा हल कर दे तो उसके बाद बाकी पूरा आप सभी लोग लगा लेंगे। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस का 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम रख देते हैं 100 माइनस का 4 ये रख देते हैं। ठीक है, 100 में से जब 4 घटाएंगे 96 हो जाएगा, और 100 प्लस 4 करेंगे 104 हो जाएगा। अब इसी को डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व भी कर देते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाता है। ठीक है, लो हम कर ही देते हैं। और प्लस का जो हमारा है प्लस कर देंगे, प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में जो है 4 और ये माइनस है तो माइनस, और इंटू 100 है तो 100 लिख देते हैं, और माइनस का 4 गुणे -4।
ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस का 4 होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये हमारा 10,000 आ जाता है। ठीक है, अब माइनस ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। अब प्लस का कितना, यानी माइनस का हमारा कितना, 4 चौके 16 हो जाता है। ठीक है, जब इसे पूरा हम सॉल्व कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 9984। ठीक है, ये हमारे यानी 9984 ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी सब क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आप लोगों को मतलब नहीं समझ में आया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो हमसे त्रुटियाँ हुई है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है।